नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इसमें हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का वीकली मार्केट एनालिसिस करते हैं कि वीकली चार्ट पर क्या चल रहा है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है आने वाले दिनों में और अगले वीक में कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। इसमें हम कुछ स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे जो कि आने वाले दिनों में बुलिश मोमेंटम में रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे इसमें, उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद कुछ हमारे पसंदीदा स्टॉक्स देखेंगे और मार्केट कहाँ तक जा सकता है और हमारे सेटअप की चर्चा करेंगे, किस तरह से हमारा सेटअप काम करता है इंट्राडे में भी और पोजिशनल पर हम किस तरह से ट्रेड लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निफ्टी में पिछले कोरोना में जो गिरावट आई थी उसके बाद से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, वो ट्रेंड लाइन अभी तक इंटैक्ट है। उसको निफ्टी ने कभी भी ब्रेक नहीं किया है, उस पर सपोर्ट ही लिया है और सपोर्ट लेने के बाद वहाँ से ऊपर से ऊपर चला गया है। अभी जो वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी की पोजीशन बनी हुई है वो निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 17,800-900 से जो निफ्टी की रेंज बनी हुई है वो 17,700 तक की बनी हुई है। 700-600 पे जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। पिछले 3-4 वीक में, एक वीक में तेज़ी रहती है तो दूसरे वीक में हल्की सी कमजोरी, फिर तेज़ी, फिर तेज़ी, फिर एक बड़ी कैंडल बनी थी पिछले वीक में तेज़ी मंदी की, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस वीक में वापस निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की और तेज़ी की तरफ ही मोमेंटम बना हुआ है। अब हो सकता है कल क्या हो सकता है या अगले वीक में इस मंडे को कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो वीकली के हिसाब से हम देखें तो हमारा जो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 17,900 के ऊपर रेजिस्टेंस है और 17,700 पे इसका भी एक चैनल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चैनल यदि अपसाइड में ब्रेक होता है तो हमें 19,000 तक के लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। और यदि डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये हमें वीकली बेसिस पे 17,000 हमारा एक सपोर्ट है कन्वर्जन लाइन का। एचिंगो को क्लाउड सेटअप के हिसाब से कन्वर्जन लाइन का जो हम यहाँ पर सपोर्ट लेके चलते हैं तो 17,000 हमें इमीडिएट सपोर्ट दिखाई देता है। फॉर द अपसाइड 19,000 का हमारा पहला टारगेट इसके लिए वीकली बेसिस पर रहेगा आने वाले दिनों में। दशहरे के बाद दिवाली तक मुझे उम्मीद है कि निफ्टी 19,000 टच कर देना चाहिए फॉर वीकली बेसिस। यहाँ से कोई बड़ी गिरावट हमें नहीं आएगी, देखने को मिलेगी। 19,000 तक ये निफ्टी आराम से दिवाली तक आपका जा सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस दिवाली 19,000 मार्केट तोड़ देगा। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम पर। निफ्टी को हम थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं एक बार। मंथली टाइम फ्रेम पर ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है मंथली टाइम फ्रेम पर है, जो वीकली पे भी इंटैक्ट है। अभी ये ट्रेंड लाइन यदि ब्रेक होती है, हमारी ये बड़ी वाली जो ट्रेंड लाइन है, तो ही हमें कुछ गिरावट के संकेत देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा संकेत नहीं है अभी बाज़ार में कि मार्केट गिरने के मूड में है। इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट अगर आता है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगा और वहाँ से यदि वापस पुल बैक आता है तो वो तेज़ी बहुत बढ़िया बनेगी और बनी हुई है। डेली टाइम फ्रेम पे यदि इसकी निफ्टी की चर्चा करें हम, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन बना हुआ है। बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था लेकिन उसका कंफर्मेशन डाउन साइड में नहीं आया है। मार्केट ने एक दिन होल्ड किया उसके बाद, और उसके बाद अप साइड में एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक डोजी कैंडल बनाई है, इनडिसीजन। तो कहीं ना कहीं मार्केट जैसे 18,000 को क्रॉस करेगा तो हमारे इमीडिएट जो टारगेट हैं वो 18,400 से 18,500 तक के इंटैक्ट हो जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर।
और डेली टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट है वो 18,700 पे हमारा पहला सपोर्ट है, उसके बाद 17,700 पे, उसके बाद 17,600 इमीडिएटली सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करेंगे। पर तो निफ्टी में भी डर लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ यहाँ से चार्ट पे भी पैटर्न ऐसे बने नहीं है कि निफ्टी यहाँ से एकदम से गिर जाएगा। तो अभी कोशिश रहिए लेकिन तेज़ी में। ये डेली टाइम फ्रेम की बात हुई। थोड़ा यदि हम हावरली टाइम फ्रेम की बात करें तो हावरली टाइम फ्रेम पर भी निफ्टी एक बुलिश साइन में है, पॉजिटिव टेरिटरी में। क्लाउड सेटअप के हिसाब से जो प्राइस है वो क्लाउड के ऊपर है, बेस लाइन कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर है सॉरी, और प्राइस भी उसके ऊपर है। तो ये बुलिश मोमेंटम में, बुलिश जोन में ही बना हुआ है प्राइस। दिन के दौरान करेक्शन आता है और उसके बाद वहाँ से वापस प्राइस अप साइड में चल देता है। देख सकते हैं हम पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा ही हो रहा है। करेक्शन आता है, फिर यहाँ से अप साइड, फिर कंसोलिडेशन, फिर करेक्शन, और फिर यहाँ से अप साइड, फिर करेक्शन, और फिर अप साइड की तरफ चल दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इस तरह से प्राइस मोमेंटम दे रहा है, डरा डरा के ऊपर जा रहा है वो। और क्लाउड सेटअप की बात करें तो क्लाउड सेटअप का तो ये साइकोलॉजी है, जब तक प्राइस क्लाउड के ऊपर है बुलिश मोमेंटम में हमें बने रहना चाहिए। तो ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी एक करेक्शन आया था। करेक्शन के बाद वीकली चार्ट पर प्राइस अप ट्रेंड में बना हुआ है। हालांकि कैंडल उतनी बड़ी नहीं बन रही है बैंक निफ्टी में, छोटे छोटे प्राइस रेंज से, छोटी सी प्राइस रेंज में मार्केट ट्रेवल कर रहा है। तो ये एक दबाव के संकेत है, लेकिन इतने दबाव के नहीं कि कोई गिरावट आ जाए। यहाँ पर एक अपसाइड की ही उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि प्राइस हमारे सेटअप के हिसाब से, जो क्लाउड का सेटअप है उसके हिसाब से तो बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है। जब तक ये कन्वर्जन लाइन को नहीं तोड़ता इसमें कोई गिरावट नहीं आ सकती। ऐसे कोई संकेत है ही नहीं इस चार्ट पे कि ये गिरेगा। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, कहीं ऐसा कोई संकेत डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे लगातार पिछले 3 दिनों में हमें रेड कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब मार्केट में दबाव बना हुआ है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, गिर नहीं रहा है मार्केट उस तेज़ी से जिस तेज़ी से गिरना चाहिए। मतलब इंट्राडे में करेक्शन आते हैं और प्राइस गिरता नहीं है। तो भी सपोर्ट बना हुआ है 37,500-600 पे। यदि मार्केट है 38,000 को ब्रेक कर देता है तो फिर आने वाले टाइम में हम बैंक निफ्टी को 39,000 तक जाता हुआ देखेंगे। हावरली टाइम फ्रेम पर चर्चा करें तो हावरली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा दबाव में बैंक निफ्टी का चार्ट हमें दिख रहा है। प्राइस जो है कन्वर्जन लाइन के नीचे है और बेस लाइन पर सपोर्ट लिया हुआ है। लेगिंग स्पान भी कहीं ना कहीं क्लाउड प्रीवियस लेवल में फंसी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव के संकेत है बैंक निफ्टी में। तो जो हल्का फुल्का करेक्शन हो सकता है बैंक निफ्टी आपको आने वाले दिनों में 37,200 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी निफ्टी तो आपका स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। चलिए कुछ और ग्लोबल जो हमारे इंडेक्स हैं, जैसे डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, और बिटकॉइन का चार्ट भी हम इसमें साथ में देखेंगे। तो चलिए अगला चार्ट देख लेते हैं। अगला जो चार्ट हमने ओपन किया है वो है सिंगापुर निफ्टी एक्सचेंज, SGX निफ्टी जैसे कहा जाता है। इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर इसमें एक हल्की सी रेड कैंडल फॉर्म हुई है जो थोड़ा बहुत दबाव का संकेत हमें दिखा रही है। बाकी इसमें और कोई भी ऐसा साइन नहीं है कि यहाँ से कोई बड़ी गिरावट या करेक्शन आने की संभावना है। बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है सब कुछ। RSI पे हम इसको देखें तो RSI इसकी 70 के ऊपर है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें सतर्क रहने के संकेत वहाँ से मिल रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर भी इसमें एक रेड कैंडल बनी हुई है जो मंडे के दिन थोड़ा बहुत दबाव का हमें संकेत दे रही है। बाकी और कोई इसमें ज़्यादा बड़ी गिरावट होगी ऐसा कोई संकेत अभी तो इसमें नहीं है।
अब हावरली टाइम फ्रेम पर हम इसकी चर्चा करें तो प्राइस वीक है यहाँ पर, बेस लाइन के भी नीचे प्राइस ट्रेवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा करेक्शन हमें सोमवार को हो सकता है देखने को मिले। ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर हमने लगाया है ये है वॉल स्ट्रीट डाउ जोन्स का फ्यूचर का चार्ट है ये, और डाउ जोन्स की फ्यूचर के चार्ट में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हमें ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि करेक्शन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप जब देखेंगे हमारे सेटअप के हिसाब से तो ये क्रॉस ओवर हो रहा है बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन में, तो कहीं ना कहीं ये एक आने वाले दिनों में एक दबाव का संकेत हमें दिखाई दे रहा है, बोलते हैं हो सकता है यहाँ पर डाउन साइड आपको देखने को मिले, और ये अगर यहाँ पर डाउन साइड आपको देखने को मिलती है तो फिर हमारे इंडेक्स भी हमें करेक्शन दिखा सकते हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसका डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो भी आपका फंसा हुआ लग रहा है क्लाउड के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिनेरियो है इसमें थोड़ा सा। और आरएसआई तो 50 के ऊपर है, मतलब अच्छी पोजीशन में है, और एमएसीडी में भी एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है हमें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है बस, क्योंकि ये करेक्शन दे सकते हैं। अगर इनमें करेक्शन हुआ डाउ फ्यूचर में, तो डाउ फ्यूचर में करेक्शन का मतलब है कि पूरे मार्केट में करेक्शन आ सकती है। अब ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है ये है नैस्डैक 100 का चार्ट, दुनिया की सबसे टॉप आईटी कंपनीज का इंडेक्स है नैस्डैक 100, और इसमें अभी एक करेक्शन दिख रहा है हमें, और ये करेक्शन अभी एक ग्रीन कैंडल बनी है पिछले 4 हफ्तों से इसमें करेक्शन का दौर चला है, और कहीं ना कहीं अभी ये कह सकते हैं कि ये करेक्शन पूरा होने के संकेत दे रहा है। अभी प्राइस आपका बेस लाइन पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया है और कन्वर्जन लाइन के प्राइस नीचे है, तो यहाँ से अगर नैस्डैक में अपसाइड बनती है तो अच्छी बात है, वरना आने वाले दिनों में आईटी कंपनियों में भी दबाव के साइन हमें देखने को मिलेंगे। आरएसआई में डाउन स्विंग बनी हुई है, और एमएसीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर, जो कि एक चिंता का विषय विश्व के लिए दे रहा है। ये संकेत हैं, कुछ समझने की बातें हैं, जिन्हें समझेंगे तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। और डेली टाइम फ्रेम पर तो ये नेगेटिव मोमेंटम में आ चुका है, देखिए नेगेटिव क्रॉसओवर इसमें पहले हो चुका है नैस्डैक में, और प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मतलब अगर क्लाउड के नीचे है प्राइस तो कहीं ना कहीं बेयरिश टोन इसने पकड़ी हुई है। आने वाले दिनों में अगर ये क्लाउड के ऊपर वापस ब्रेकआउट आता है तो अच्छी बात होगी, वरना कुछ समय के लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मार्केट और विश्व के सारे मार्केट इन्हीं चार्ट्स को देखकर रिएक्शन देते हैं। अभी जो करेक्शन आया था वो पिछले 3 वीक में, आप देख सकते हैं इन चार्टों में भी आपको करेक्शन दिख रहा है, तो इनको भी देखें नैस्डैक डाउ जोन्स, तो आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अब ये जो चार्ट हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है ये है डेक्स फ्यूचर, डेक्स है जर्मनी का इंडेक्स, ये फ्यूचर का ही चार्ट है, और इसमें भी एक करेक्शन का माहौल है। देखिए सभी चार्ट अभी तक जो हमने देखे, डाउ में भी कंसोलिडेशन और थोड़े से थकावट के साइन दिख रहे हैं, करेक्शन के संकेत हैं, नैस्डैक में भी करेक्शन के संकेत हैं, और डेक्स फ्यूचर भी आपको वही दिखा रहा है, नेगेटिव गोल्डन नेगेटिव क्रॉसओवर, यहाँ से प्राइस करेक्ट होंगे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना। अभी हमारे इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी में और निफ्टी में करेक्शन के कई संकेत नहीं दिख रहे हैं वीकली चार्ट पर, लेकिन ये जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं ये करेक्शन के संकेत दिखा रहे हैं, तो हो सकता है किसी दिन बड़ी गिरावट हमारे बाज़ार में देखने को मिले, तो उसके लिए हमें अभी प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर कैसे रहना है? एक पुट लेके रखना है। अभी जो आपकी स्क्रीन पर चार्ट है ये FTSE 100 का चार्ट है, ये है
यूनाइटेड किंगडम FTSE 100, इस पे भी साफ कंसोलिडेशन के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। किसी भी दिन करेक्शन, अब करेक्शन दो तरह होता है, या तो हो सकता है ये इसी तरह से प्राइस एक रेंज में बना रहे कुछ समय और फिर अपसाइड दे दे, या हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन भी आ सकता है। लेकिन हमारे सेटअप के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फर्दर अपनी रैली को अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हमारा सेटअप हमें संकेत दे रहा है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर बिताना पड़ेगा। टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, अब टाइम वाइज करेक्शन में थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ता है। अब आपके स्क्रीन पर जो चार्ट लगाया है ये US डॉलर या इंडियन रुपीस का चार्ट इसे कह सकते हैं। यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों से भारतीय रुपये में तेज़ी देखने को मिली है, जो कि निफ्टी और की बात करें, भारतीय बाजार की बात करें तो यदि रुपया बढ़ता है तो इंडेक्स में करेक्शन आता है फिर, तो उसके लिए हमें तैयार रहना, क्योंकि ये 74.975 के लेवल पर है। यहाँ से यदि ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो निफ्टी करेक्ट हो सकता है, होगा ही वो, अगर ब्रेकआउट होगा तो करेक्ट होगा। इसको डेली टाइम फ्रेम पर जब लेके जाएंगे तो 73 से ये आपका घूमा है और 74 की तरफ जा चुका है, मतलब इसने क्लाउड को ब्रेकआउट दे चुका है। अब इसको संकेत को समझे तो इस संकेत के हिसाब से तो रुपये में काफ़ी अच्छी तेज़ी आ रही है, और इसकी तेज़ी इंडेक्स को हल्का करेगी, करेक्ट करेगी। तो उसके लिए हमें आने वाले दिनों में तैयार रहना है। पिछली बार इसने 75 टच किया था अप्रैल मई में, और अगर वो लेवल वापस देखने को मिलते हैं तो निफ्टी भी वो स्तरों पर इन स्तरों पर निफ्टी करेक्ट होगा। तो डॉलर से के चार्ट से कुछ दबाव के संकेत देखने को मिल रहा है। अब जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है वो है भविष्य के सोने, ये कहें बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन का डेली चार्ट है। बिटकॉइन ने भी ब्रेकआउट दे दिया है क्लाउड के ऊपर, और एक अच्छी रैली इसमें 50,000 के ऊपर बन रही है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बन रही है तेज़ी की तरफ। तो बिटकॉइन में भी अच्छी तेज़ी हो रही है पिछले काफ़ी दिनों से। बिटकॉइन की बात करें तो इसमें जो RSI है वीकली चार्ट पर बुलिश पॉजिटिव मोमेंटम में है। MACD में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तेज़ी अगर ब्रेकआउट 60,000 के ऊपर आता है तो बिटकॉइन एक नई फ्रेश तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। जो करेक्शन होना था बिटकॉइन में वो अब पूरा होता हमें दिख रहा है। और आप देख सकते हैं बिटकॉइन क्योंकि 24 घंटे चलती है तो अभी भी आपको लाइव मार्केट में दिखाई दे रहा है कि अपसाइड बनी हुई है बिटकॉइन में। अभी हल्का करेक्ट हो रहा है, बाकी वहाँ से एक फर्दर तेज़ी के लिए बिटकॉइन रेडी है। अब जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है निफ्टी ऑटो का चार्ट। ऑटो इंडेक्स है ये, और ऑटो इंडेक्स मतलब जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं वो इस इंडेक्स के अंतर्गत आती हैं। और ये इंडेक्स में तेज़ी बनी हुई है पिछले 4 हफ्तों से। 4-5 हफ्तों से की जो तेज़ी है वो अभी ब्रेकआउट के लेवल पर खड़ा हुआ है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। यहाँ से यदि फ्रेश ब्रेकआउट आता है इसमें तो जितने भी ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, और तेज़ी बननी ही चाहिए क्योंकि RSI भी पॉजिटिव है, MACD में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों में, और प्राइस भी आपका अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर जिसे कहते हैं वो बन गया है क्लाउड में, बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन पर। और ये एक निफ्टी ऑटो में तेज़ी के संकेत हमें आने वाले दिनों में और भी तेज़ी बनने की संभावना है। तो ऑटो में कौन कौन सी कंपनियां आती है हमारी? ये ऑटो की हम बात करें तो सबसे पहले आइशर जो कंपनी है आपकी मारुति, आपका अशोक लेलैंड,
ये जो कंपनियां हैं ये आपकी तेज़ी के मोमेंटम में देखने को मिलेगी आने वाले कुछ समय के लिए। ये पता चलेगा हमें ऑटो इंडेक्स के चार्ट से पता चल रहा है। ये वाला चार्ट है हमारा निफ्टी कमोडिटीज़ का चार्ट है। कमोडिटी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। वीकली चार्ट पर प्राइस अप ट्रेंड में काफ़ी दिनों से अप ट्रेंड में बना हुआ है और इसमें अभी करेक्शन का कोई भी सिंबल नहीं है। वीकली चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, कहीं कोई संकेत है तो। डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, बाकी कोई भी बड़ा ऐसी गिरावट होगी इसके कोई भी संकेत हमें डेली टाइम फ्रेम पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। कमोडिटी जो है निफ्टी कमोडिटी 6000 के लेवल को आने वाले दिनों में टच कर देगा। अब ये जो चार्ट हमने स्क्रीन पर लगाया है निफ्टी एनर्जी का चार्ट है। एनर्जी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें भी पिछले दिनों से काफ़ी तेज़ी बनी हुई है। वो तेज़ी हम पिछले काफ़ी अर्से से देख रहे हैं। उस तेज़ी में अभी ब्रेक लगता हुआ अभी तो नहीं दिख रहा है, बस केवल प्राइस जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट से मतलब कि कुछ दिनों में हो सकता है हल्का फुल्का करेक्शन आ जाए और उसके बाद वापस फर्दर तेज़ी आपको इसमें देखने को मिल सकती है निफ्टी एनर्जी में, जो कि काफ़ी तेज़ी निफ्टी एनर्जी स्टॉक्स में बनी हुई है। आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन से निफ्टी एनर्जी स्टॉक्स हैं जिनमें आपको तेज़ी और भी देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम पर इसके जब हम बात करेंगे तो हल्का फुल्का करेक्शन आपको आने वाले दिनों में इसमें और थोड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस ओवरबॉट जोन में है। अब हमने चार्ट लगाया निफ्टी आईटी का। आईटी इंडेक्स अभी पिछले कुछ दिनों से करेक्ट हो रहा है और करेक्शन के बाद यहाँ पर एक तेज़ी के संकेत वापस देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई बुलिश मोमेंटम में आ चुका है, एमएसीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है और कहीं ना कहीं तेज़ी इसमें वापस बनेगी, ऐसा चार्ट पर संकेत आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आईटी जो भी कुछ इंडेक्स हैं वो तेज़ी की तरफ वापस से जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब जो चार्ट हमने लगाया है वो है निफ्टी मेटल में। निफ्टी मेटल में कुछ थकावट के और करेक्शन के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। प्राइस में उतनी स्ट्रेंथ हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है। वीकली चार्ट पर एक डोजी कैंडल बनी है और यदि प्राइस अब इसके अभी तो पॉजिटिव टेरिटरी में है, प्राइस कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ से यदि करेक्ट होता है तो थोड़ा बहुत हमें करेक्शन इसमें मेटल इंडेक्स में, मेटल सेक्टर में हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और डेली टाइम फ्रेम पर भी वही चीज़ हमें साफ दिखाई दे रही है। प्राइस ऊपर जाता है फिर करेक्ट हो जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर करेक्ट हो जाता है, तो इस पर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है निफ्टी मेटल में। अब ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर हमने लगाया है ये है निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडेक्स का। स्मॉल कैप कंपनियाँ वो होती है जो कि उनकी कैपिटलाइजेशन कम होती है, स्मॉल होती है, छोटी कंपनियाँ यानी कहते हैं। लेकिन छोटी कंपनियों में भी ब्रेकआउट, काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आया है। वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने ऑल टाइम हाई को टच किया है और फ्रेश तेज़ी के लिए मार्केट रेडी हो चुका है। तो उन्हें छोटी कंपनियाँ काफ़ी तेज़ी से भाग रही हैं ऊपर की तरफ, और जब छोटी कंपनियाँ काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागे तो हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में करेक्शन हमें देखने को मिले। आइए अब हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ACE की। ACE का फुल फॉर्म है आपका एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया। ये कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी का ये जो स्क्रीन पर लगा हुआ वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर अभी जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 266.75 की। काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है। अपने प्रीवियस हाई से थोड़ा सा नीचे प्राइस बंद हुआ है, लेकिन प्राइस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पर RSI आपका 80 के ऊपर 80 टच कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। MACD में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है और प्राइस जो है आपका कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। इसका जो ब्रेकआउट आएगा तो प्राइस में
और बढ़िया तेज़ी हमें देखने को आने वाले दिनों में मिलेगी। ऐसा एक्शन कंस्ट्रक्शन का चार्ट, ACE का चार्ट हमें कह रहा है। तो इन लेवल पर जब ब्रेकआउट आएगा मार्केट, जब ये 280 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जाएगा प्राइस वाइज, तो ये काफ़ी अच्छी तेज़ी के लिए तैयार होगा। 300 से 350 के इसमें हमें आने वाले दिनों में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यदि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो हमें दिख रहा है वीकली और डेली पर, ये अगर हो जाता है कंफर्म, ये तो इसका ये गेट हो गया, ये एक शोल्डर हो गया, ये गेट हो गया, और ये एक शोल्डर बन गया है। अब जब इसका ब्रेकआउट यहाँ पे होगा फॉर द अपसाइड, तो काफ़ी अच्छे प्राइस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगी। वीकली पर भी आप इसको देख सकते हैं। वीकली पर आपको छोटा सा दिखेगा। वीकली पर ये आप देख सकते हैं, ये जो अब क्लाउड है, ये रीजनल क्लाउड सेटअप है, इसमें जो लेगिंग स्पान है वहाँ पर आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये एक लेग, ये दूसरी, और ये यहाँ से फिर इसका ब्रेकआउट होगा। चलिए अब अगली कंपनी देखते हैं। अगला जो चार्ट हमने लगाया है स्क्रीन पर वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक में काफ़ी दिनों से पीछे बात करें हम तो काफ़ी दिनों से एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था। प्राइस 300 के नीचे काफ़ी दिन तक प्राइस ने वक्त बिता लिया। अब यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी है और उसने 300 के ऊपर 345 पर डिसाइसिव क्लोजिंग दी है। लेकिन यदि ये प्राइस इस क्लाउड सिस्टम के हिसाब से यदि 350 के ऊपर एक डिसाइसिवली क्लोजिंग देकर यदि इसके प्रीवियस हाई जो हैं उनको तोड़कर यदि प्राइस आपका क्लोजिंग देता है तो ये फर्दर 600 की तरफ आपको आने वाले दिनों में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो क्लोजिंग हुई है इसको सस्टेन नहीं कर पाए। यदि वापस ब्रेकडाउन आता है तो प्राइस फिर 200 की तरफ भी जाता हुआ आपको दिख सकता है बंधन बैंक में। लेकिन अभी जो प्राइस में स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अगर ये मैनिपुलेटेड नहीं है और सही में भी तेज़ी बनी है, इसमें विश्वास करने वाली है, तो फिर ये आपको आने वाले दिनों में 500 से 600 तक के लेवल दिखाएगा। लेकिन अभी जब तक ये क्लाउड का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हमें इसमें पोजीशन नहीं बनानी है। पोजीशन कब बनाएंगे? जब क्लाउड ब्रेकआउट होगा और एक अच्छी क्लोजिंग इसमें मिल जाएगी। अभी तो ये जो मोमेंटम है ये बना हुआ है, पिछले 6 दिनों से मोमेंटम है इसमें और इसको ऊपर लेके गए हैं। अब देखते हैं ये ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। हमारी नज़र अब एक और बैंकिंग स्टॉक पड़ी है, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया है क्लाउड के नीचे, लेकिन इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है ये आपका 40 रुपये का लेवल और अभी प्राइस 57 पे है। और यहाँ पर RSI का मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ है। MACD में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर होने की तैयारी है। तो यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया को हम बाई करके चल सकते हैं और यहाँ से हमें आने वाले दिनों में 60 से 65 तक के लेवल बैंक ऑफ इंडिया दिखा सकता है। इसके लिए हमें 55 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें रखना पड़ेगा। 55 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 60-65। लेकिन ध्यान रखें बने बैंक ऑफ इंडिया डाउन ट्रेंड में है, तो अगर कोई बड़ा ब्रेकडाउन आता है तो फिर उससे निकल जाए। वैसे अभी ब्रेकडाउन आने की उम्मीद कम है, प्राइस सपोर्ट पर है और यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बनने की तैयारी कर रहा है जो हो सकता है प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाए। और हमारे सेटअप के हिसाब से ये परफेक्ट पोजीशन है बाय करने की। यहाँ से आपको एक अपसाइड डेफिनेटली बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं BSE लिमिटेड की। BSE लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक है लिस्टेड NSE पर और इसमें वीकली चार्ट पर काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। प्राइस क्लाउड के ऊपर कन्वर्जन लाइन के ऊपर अभी ब्रेकआउट वापस आया है, एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ गया है स्टॉक।
इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी बनी हुई है और भी तेज़ी बनने की संभावनाएं हैं, जो कि चार्ट पर क्लियरली विजिबल है। प्राइस पॉजिटिव मोमेंटम में है, जो कि इसको और भी अपसाइड की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि प्राइस स्टॉक काफ़ी अच्छा है। ब्रोकिंग कंपनी BSE का स्टॉक है और प्राइस में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि यहाँ से करेक्ट होगा। करेक्ट हो चुका है अभी, जो भी होना था पहले। ऐसे स्टॉक को परफेक्टली बाय करना चाहिए जब ये क्लाउड पर सपोर्ट ले। जब ये 1200 के लेवल पे था स्टॉक परफेक्ट बाय था और अभी थोड़ा चल चुका है, तो यहाँ से और अपसाइड बनेगी अब, क्योंकि ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट के बाद फ्रेश 1400 से 1500 के लेवल आने वाले दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको दिखा देगा। तो इसको अभी भी आप खरीद के रख सकते हैं अपने पास। अब जो आपकी स्क्रीन पर हमने चार्ट लगाया है वो कैडिला हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर की एक दिग्गज कंपनी है कैडिला, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से प्राइस में वो स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। प्राइस साइड दिखाता है, लेकिन वापस में इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। कहीं ना कहीं दबाव के संकेत हैं। कंपनी अच्छी है, लेकिन प्राइस में वो स्ट्रेंथ अभी देखने को नहीं मिल रही है, तो इस स्टॉक में से दूर रहे अभी, जब तक कि ये एक फ्रेश अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाए नहीं। और जो हमारा सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से भी इसमें दबाव के संकेत दिख रहे हैं। नेगेटिव क्रॉसओवर्स और प्राइस कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए सतर्क रहें, इससे दूर रहें कैडिला से। अगला स्टॉक की बात करें तो अगला है, हमने लगाया है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम लिमिटेड का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है चार्ट। इस तेज़ी के बाद एक करेक्शन आपका देखने को मिला। करेक्शन के बाद यहाँ से वापस प्राइस अपसाइड में जाने की तैयारी कर रहा है। यदि ब्रेकआउट होता है इस ट्रायंगल का तो फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिलेगी, और डाउन साइड इसमें मुझे नहीं लगता कि स्टॉक आपको ज़्यादा डाउन साइड दिखाएगा। तो इस स्टॉक को भी आप खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। BSE CDSL दोनों ही काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। अब हमने जो चार्ट लगाया है वो सीएट इंडिया लिमिटेड का चार्ट है, टायर बनाने वाली कंपनी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन में, तो कहीं ना कहीं प्राइस क्लाउड के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ हमें दिख रहा है। और वीकली चार्ट पर देखें तो RSI पॉजिटिव मोमेंटम में है। MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर की तैयारी हो रही है, और प्राइस जो है आपका क्लाउड में फंसा हुआ है, लेकिन अब ट्रेंड के इसमें संकेत हमें साफ बन रहे हैं। RSI भी पॉजिटिव है और यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। यदि आने वाले दिनों में क्लाउड को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलता है तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम इसमें हमें देखने को मिलेगा। तो सीएट पर नज़र रखें और इसको भी खरीद के रख सकते हैं आप अपने पास। अभी जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मंथली चार्ट है दीपक नाइट्रेट का। दीपक नाइट्रेट मंथली चार्ट पे तो अभी काफ़ी बुलिश मोमेंटम में है और उसमें अभी एंट्री के संकेत नहीं है कि यहाँ पर आप खरीद लें। वीकली चार्ट पर देखते हैं, वीकली चार्ट पर भी अभी फ्रेश तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है स्टॉक। काफ़ी तेज़ी इसमें बनी हुई है और किसी भी लेवल पर यदि आप इसको खरीदते हैं तो इसमें आपको कोई नुकसान में नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको क्या खरीदना चाहिए, यहाँ पर इसको अभी ख़रीदने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए हमें। करेक्शन आता है इसमें 2750 तक का, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, पर चार्ट पर तो इसमें कोई भी संकेत अभी तो गिरावट के नहीं है। दीपक नाइट्रेट परफेक्ट बाय है, किसी भी लेवल पे खरीद सकते हैं। और खरीदने के लेवल हैं इसके 2750। अब हमारी स्क्रीन पर हमने चार्ट लगाया दिलीप बिल्डकॉन कंपनी का, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम करती है। कंस्ट्रक्शन करती है, रोड्स बनाती है और
भवन निर्माण के कामों में भी संलग्न है ये कंपनी। इसमें वीकली चार्ट पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है क्लाउड के ऊपर। काफ़ी अच्छी तेज़ी इसमें आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक को आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और आने वाले दिनों में ये आपको 800 से 1000 तक के लेवल दिखा सकता है। वीकली ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है दिलीप बिल्डकॉन। MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर आने की तैयारी है। RSI आपका पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो ये आपको बाय करना चाहिए। अभी खरीदें, करेक्शन आता है तो उसको और ख़रीद के रखें। दिलीप बिल्डकॉन। अब जो चार्ट लगा है स्क्रीन पे वो DLF लिमिटेड का। DLF लिमिटेड का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट बुलिश मोमेंटम में है। प्राइस काफ़ी अच्छी लेवल पे है। RSI 80 के ऊपर है, लेकिन डाउन स्विंग दिखा रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हमें आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है। उस करेक्शन के बाद ये फ्रेश तेज़ी के लिए तैयार हो जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पर हमने भी देखा इसको, अभी हम उसको डेली टाइम फ्रेम पर वॉच कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पर एक करेक्शन के संकेत इसमें दिख रहे हैं। RSI डाउन स्विंग में है, तो ये थोड़ा सा जब करेक्ट हो जाए उस समय इसको आप ख़रीद सकते हैं। अभी इसे ना खरीदें। अगर FNO में पोजीशन बनानी है तो इसको शॉर्ट साइड पे बैठ सकते हैं। अब जो चार्ट लगाया है हमने वो है आइसर मोटर का। आइसर मोटर का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पर एक तेज़ी के संकेत ही दिख रहे हैं। जो क्लाउड सेटअप है उसके हिसाब से कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर है, क्लाउड के ऊपर प्राइस है और लेगिंग स्पान भी आपके ऊपर है क्लाउड के। तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश तेज़ी की तरफ ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 3000 तक के लेवल ही आसानी से आपको दिखा सकता है आइसर मोटर। तो इसको नज़र में रखें आइसर मोटर। वीकली चार्ट देखा था हमने, अब डेली चार्ट देखना। डेली चार्ट पर भी वही कहानी, थोड़ी सी करेक्शन के दौर में है, लेकिन जो हमने देखा था ऑटो इंडेक्स का चार्ट उसमें जो संकेत दिख रहे हैं कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छे संकेत है। तो आइसर मोटर पर नज़र रखें, तेज़ी बन सकती है आने वाले दिनों में। अगला जो स्टॉक है हमारा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का वीकली चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ यदि इसका ब्रेकआउट होता है तो इसमें आने वाले दिनों में हमें अच्छे प्राइस देखने को मिल सकते हैं। 100 तक के टारगेट हम इसमें आने वाले दिनों में देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्राइस को अपसाइड में ट्रेवल करना होगा। सरकारी कंपनी है, सुस्त कंपनी है, धीमी कंपनी है, लेकिन एक सिक्योर कंपनी है। यहाँ पर आपको पैसा ज़ीरो नहीं होगा। और अभी वीकली चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम पर हमने देखा तो क्लाउड के ऊपर ब्रेकआउट आया है प्राइस का। फर्दर ये 80 से 85 तक के लेवल हमें आने वाले दिनों में तो आसानी से दिखा ही सकता है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। अब जो चार्ट आप देख रहे हैं स्पॉट का चार्ट है। स्पॉट का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट आया है। स्पॉट में 1500 पर प्राइस क्लोज हुआ है। RSI और MACD दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में और अपसाइड की तरफ संकेत दे रहे हैं कि मार्केट में तेज़ी बनी हुई है। और उस तेज़ी में ऑटो सेक्टर की तेज़ी में जो सबसे अच्छा जो स्टॉक हम आपको दे रहे हैं वो स्पॉट्स है। स्पॉट्स को बाय करें 1500 के लेवल पर। यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट और अच्छी तेज़ी के संकेत हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। प्राइस थोड़ा सा बस ओवरबोट जोन में है। यहाँ से हल्का फुल्का करेक्शन आपको बाय करना है। वीकली सेटअप में जब प्राइस क्लाउड के ऊपर, बेस लाइन कन्वर्जन लाइन के ऊपर हो, लेगिंग स्पान भी प्राइस के ऊपर हो, दोनों में अच्छी खासी दूरी हो, तो ये परफेक्ट सेटअप होता है। ये राउंडिंग बॉटम बना हुआ है इसमें। तो राउंडिंग बॉटम, लेगिंग स्पान क्लाउड की प्राइस के ऊपर, क्लाउड प्राइस आपको क्लाउड के ऊपर है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन सब ऊपर है। तो यहाँ पर परफेक्ट बाई सेटअप है। ये स्पॉट्स को बाय करके चले। आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़िया तेज़ी आपको दिखाई देगी। तो लगभग 2000 तक के लेवल आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अब जो चार्ट हमने लगाया है वो एक साइड इंडस्ट्री का चार्ट है। 1 वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा क्लाउड में फंसा हुआ है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ प्राइस आपका 200 से
10-20 तक के लेवल आपको आने वाले दिनों में दिखाएगा। फर्दर तेज़ी के लिए मार्केट में एक साइड को बाय हम कर सकते हैं। एक पॉजिटिव मोमेंटम में प्राइस है आपका, प्राइस आपको पॉजिटिव मोमेंटम में दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर जब इसको लेके जाएंगे हम तो वहाँ पर भी हमें प्राइस अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। बस थोड़ा सा करेक्शन, एक राउंडिंग बॉटम बनने की तैयारी हो रही है। रनअवे गैप को भरने के लिए प्राइस नीचे आ रहा है और उसके बाद वहाँ से आपको तेज़ी ही दिखाई देगी। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है और एक साइड को भी बाय करके चल सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। अब चार्ट लगाया हमने गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का, 1 वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर प्राइस काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है, क्राउड के ऊपर है। कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, पॉजिटिव क्रॉसओवर आपको देखने को मिलेगा। और लेकिन RSI में थोड़ा सा डाउन मोमेंटम है और सरकारी कंपनी है इसलिए धीमी चलती है, लेकिन अभी जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा तेज़ी का बना हुआ है। तो गेल को इन स्तरों पे आप बाय कर सकते हैं। लंबी जो तेज़ी है उसके लिए स्टॉक अब वीकली चार्ट पर तैयार हो चुका है, वीकली चार्ट पर तेज़ी के लिए तैयार है। डेली पर हम इसको अगर देखें तो डेली पर भी तेज़ी के लिए तैयार है। करेक्शन हो रहा है और उस करेक्शन के बाद वापस स्टॉक आपका अपसाइड में ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा आपको। अब बात कर रहे हैं हम HCL टेक्नोलॉजी की। 1 वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट को देखकर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये फर्दर तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में ये 1500 तक के लेवल हमें दिखा सकता है HCL टेक्नोलॉजी। ये वीकली चार्ट देखकर हम कह सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश मोमेंटम बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये प्राइस ब्रेकआउट की तैयारी चार्ट में आपको देखने को मिल रही है। फ्रेश ब्रेकआउट मतलब प्राइस 1400 के ऊपर जाने की तैयारी में है। अब बात कर रहे हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, प्राइस नेगेटिव डाउन स्विंग पे है। 1600 के ऊपर की क्लोजिंग है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव स्विंग बनी हुई है डेली टाइम फ्रेम पर। वीकली की हम चर्चा करें तो वीकली में तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली के हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। एक राउंडिंग बॉटम बनने की तैयारी कर रहा है। अगर इसके ब्रेकआउट आते हैं तो ये फर्दर 1800 तक के लेवल आने वाले दिनों में हमें दिखा सकता है। अभी 1602 पर है और हमें अगला टारगेट जो दिख रहा है इसका 1800 रुपये का दिख रहा है HDFC बैंक का वीकली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अभी करेक्शन के दौर है, थोड़ा सा प्राइस आपको करेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें। बाकी स्टॉक तो HDFC बैंक है। फिर अभी हमने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX का चार्ट लगाया है, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में जो खतरनाक तेज़ी बनी हुई है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही है वीकली चार्ट पर। डेली चार्ट पर इसको कैसे देखें, कहाँ पर इसको लिया जा सकता था। अभी ये पिछले दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था अपनी कन्वर्जन लाइन पे, तो यहाँ पर इसको लेने के अच्छे मौके थे। वापस ब्रेकआउट इसमें ऊपर की तरफ हो चुका है, जो इसको 700 से 800 तक के लेवल आने वाले दिनों में हम इसमें देख सकते हैं। तो बस इसको अब देखते रहिए। आने वाले दिनों में जब ये कंसोलिडेट करे तो उस समय आप इसको खरीदने का बारे में सोचें। अभी नहीं सोच सकते क्योंकि अभी ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखते हैं ये कहाँ जाके रुकता है। जहाँ रुकेगा वहाँ से प्राइस वापस आपका करेक्ट होगा टाइम वाइज। RSI जब लेवल दिखाए लेने के, उस समय इसको बाई कर सकते हैं। अब जो चार्ट हमने लगाया है विप्रो लिमिटेड का चार्ट है, IT कंपनी है और इन स्तरों पर इसको बाय करने का परफेक्ट लेवल है। यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। नई तेज़ी के लिए विप्रो तैयार हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। राउंडिंग बॉटम बना है, छोटा सा राउंडिंग बॉटम क्लाउड के पास में है। एक बेस्ट बाय स्टॉक है, यहाँ से इसको बाय करें। आने वाले दिनों में आपको 700 से 750 तक के लेवल विप्रो में देखने को मिलेंगे।
तो ये आज का हमारा वीकली एनालिसिस था। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी और सेक्टर हमने एनालिसिस किए। साथ ही हमने स्टॉक्स पर भी चर्चा की। कुछ स्टॉक्स मैंने सिलेक्टेड स्टॉक्स पर चर्चा की जो मुझे पसंद आ रहे थे। आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और फिर हम उन पर आगे भी चर्चा करेंगे। अभी हम कुछ समय के लिए बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं। लाइव चार्ट चल रहा है आपका स्क्रीन पर आपके सामने। इसका हम देखते हैं मंथली में बिटकॉइन आपकी देख सकते हैं फ्रेश तेज़ी इसमें चालू हो चुकी है, जो कि इसको नए शिखर तक लेके जाएगी। वो हमें कब पता चलेगा? ब्रेकआउट के बाद। जब ये 60,000 के लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाएगी तब हम इसमें और भी फ्रेश धुआंधार तेज़ी इसको देखेंगे। अभी वीकली चार्ट आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्राइस अपसाइड में डेली टाइम फ्रेम पर इसको हम लगा सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रही हैं ट्रेडिंग व्यू को प्लेटफॉर्म काफ़ी इजी टू यूज़ है और आप अपने सेलफोन स्मार्टफोन से इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो सेटअप हमने बना रखा है क्लाउड सेटअप RSI प्लस MACD के साथ, इसकी मदद से हम डिसीजन लेते हैं मार्केट में कि कब बाय करना है और कब सेल करना है। अभी का जो मैं सेटअप बताऊँ आपको, ये डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट हमने लगा रखा है, इसमें प्राइस आपका RSI 80 के पास में है, तो कहीं ना कहीं 70 के पास में, तो कहीं ना कहीं ये ओवर बॉट जोन में है। और MACD में भी आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, मतलब प्राइस में डाउन स्विंग अभी बन सकती है। तो ये कहाँ तक आ सकता है? तो यहाँ से बिटकॉइन की जो वॉलेटिलिटी है वो हो सकता है बिटकॉइन को 50,000 के लेवल तक भी आ सकती है और वहाँ से वापस अपसाइड, क्योंकि हमारे क्लाउड सेटअप के हिसाब से कन्वर्जन लाइन पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए। तो नहीं तो ये फर्दर यहीं से भी आपका अपसाइड के लिए जा सकता है। हावरली टाइम फ्रेम पर जब आपको इसको लंबे टाइम के लिए एनालिसिस करना है तो डेली वीकली पर एनालिसिस करें। और छोटे टाइम फ्रेम पर यदि 2-4 दिन का आपका व्यू है तो हावरली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें। और यदि आपका व्यू और कम एक ही दिन का है तो इसको 15 मिनट पे एनालिसिस करें। और छोटा व्यू है आपका 10 से 15 मिनट का, तो आप इसको फिर 3 मिनट पे लगा सकते हैं। 3 मिनट के चार्ट पर हम इसको देखेंगे, प्राइस आपका ओवर सोल्ड है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ से एक अपसाइड बनेगी। अभी आपको ये बिटकॉइन अपसाइड दिखाएगी, देखिए आप। MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर बना है, RSI अपसाइड में है और यहाँ से प्राइस जिस ही कन्वर्जन लाइन के ऊपर वो होगा तो प्राइस आपका ऊपर की तरफ भागेगा। ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक सेटअप बनाना पड़ता है, उस सेटअप को फिर फॉलो करें। सेटअप आपको कभी गलत डिसीजन नहीं लेने देता, आप ही अपनी मर्ज़ी से गलत डिसीजन लेते हैं और फंस जाते हैं। अगर सेटअप में मान लो आप फंस गए हैं तो तुरंत स्टॉप लॉस देके बाहर निकलिए और नई ट्रेड ढूंढिए। ये नहीं कि उस ट्रेड को लेके बैठे रहें, क्योंकि सेटअप के हिसाब से यदि वो ट्रेड गलत हो चुकी है तो उससे निकल जाइए, क्योंकि डिसीजन आपने लिया है गलत। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस देना है और टारगेट हमारा 55,200 का रहेगा। क्या बिटकॉइन अभी 55,200 तक जा पाएगी?
ब्रेकडाउन हो चुका है, बिटकॉइन ने हमारा एसिलेट कर दिया है, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए अब। छोटा स्टॉप लॉस रखने का ये नुकसान होता है कि आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाता है। स्टॉप लॉस लेने के बाद वापस मार्केट अपसाइड में चल लिया आपकी तरफ, और वो काफ़ी डिप्रेशन वाला माहौल होता है कि आपका तो नुकसान हो गया लेकिन मार्केट आपकी दिशा में जा रहा है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा अपनी रिस्क के हिसाब से थोड़ा सा दूर रखें। लेकिन यदि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसे देना बेहतर होगा, क्योंकि अगर मान लो मोमेंटम वाकई में आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको बड़ा नुकसान होता है, और स्टॉप लॉस देने से वो नुकसान आपका बच जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सेटअप सही है तो यहाँ से आप परफेक्टली वापस बाय करें और टारगेट ऑफ 55 to 100। यदि बिटकॉइन ये क्लाउड को तोड़कर वापस ऊपर निकल जाता है तो फिर फर्दर तेज़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी वापस। अभी एक जो कॉल आपने ली है ये कॉन्ट्रा कॉल है। कॉन्ट्रा कॉल मतलब एक उल्टी ट्रेड, मार्केट डाउन स्विंग में आ चुका है, प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ से आपने एक तेज़ी की ट्रेड ली अपने सेटअप को समझकर, और वो सही भी पड़ रही है। वापस आपने ट्रेड ली है, देखते हैं अब टारगेट आपका आता है कि नहीं 55,200।